अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9 है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के नाम से है। ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट भी कर लें। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? एग्रीमेंट टू डू अ सर्टेन वर्क फॉर कंसिडरेशन, किसी कंसिडरेशन के बदले। कंसिडरेशन का मतलब है कि जब भी आप किसी के लिए काम करते हैं उसके बदले कोई ना कोई रेम्यूनरेशन लेते हैं, कोई ना कोई आप चार्जेस लेते हैं, कोई पैसे लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? कंसिडरेशन कहलाएगी। यानी कि किसी के पैसों के बदले जब आप कोई काम करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये आप ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन आपने इसमें जो बीला का सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपने पढ़ी होगी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। खैर, इसमें दो पार्टीज होती हैं स्टूडेंट्स, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक कॉन्ट्रैक्टी होता है। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो काम करता है उसको कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे, और जिसके लिए काम किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टी कहलाएगा। फर्दर इसमें जो टर्म्स यूज़ होंगी वो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसमें वर्क सर्टिफाइड है। वर्क सर्टिफाइड का मतलब यह है कि जितना काम आपने कर लिया, कंप्लीट कर लिया, उसका वो हिस्सा जो कॉन्ट्रैक्टी के आर्किटेक्चर ने सर्टिफाइड कर दिया, उसको क्लियर कर दिया, पास कर दिया, उसको हम कहेंगे वर्क सर्टिफाइड कहेंगे। और वो हिस्सा जो अभी उसने पास नहीं किया, जिसको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, वो वर्क अनसर्टिफाइड कहलाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस क्या कहलाता है? वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड जब इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, इनको कंबाइन कर लिया जाए, तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म यूज़ होती है बार बार, रिटेंशन मनी यूज़ होती है। ये रिटेंशन मनी स्टूडेंट्स क्या होता है? देखें, जब आप जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करता है, तो जो सर्टिफाई हो गया उसको हम क्या कहते हैं? वर्क सर्टिफाइड कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जितना काम उसने कर दिया है उसके सारे पैसे भी उसको दे दिए जाए। तो होता क्या है कि जितना आपने काम किया है उसका कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्टरी अपने पास रखता है और कुछ हिस्सा वो आपको पे कर देता है। तो जो हिस्सा वो आपको पे नहीं करता, जो अपने पास रख लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिटेंशन मनी। वो अपने पास रिटेन करता है, ठीक है। जितना पैसे, जितना काम आपने कंप्लीट कर लिया और जितना कैश आपको पे कर दिया गया है, तो उसका जो डिफरेंस है वो रिटेंशन मनी कहलाता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से चैप्टर से रिलेटेड। इसमें फर्दर हमने बनाना क्या होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है, जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट होता है, जैसे हायर परचेज अकाउंट बनाते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट होते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में या कंसाइनमेंट में या इसमें हायर परचेज में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिनको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट की एक टाइप है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसमें हम देखेंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन में उसने सबसे पहले कहा हुआ है, द फॉलोइंग वर द एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 लाख। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, 6 लाख रुपए का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि शुरू हो रहा है ऑन 1 जनवरी 2010। जिसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है? प्लांट, मशीनरी, वेजेस, प्लांट और बिजनेस चार्जेस हैं, ये सारे हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद उसने कहा कैश रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ 31 दिसंबर अमाउंटेड 2,40,000। वो कह रहा है जो आपने, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने कैश रिसीव किया है वो 2,40,000 है, बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यानी कि ये जो 2,40,000 है ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है। द वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड, ये एंडिंग मटेरियल हमारे पास 31 दिसंबर को कितने का रह गया जी? 10,000 का रह गया। प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच माइट रीजनेबली टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर 10% डेप्रिसिएशन भी आपने चार्ज करनी। तो क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है एक दो चीज़ों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाते हैं तो इसमें जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो सारा का सारा प्रॉफिट हम मेन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। उसका कुछ हिस्सा रिजर्व के लिए रख लेते हैं और कुछ हिस्सा हम मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। खैर, ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्टली हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको डेबिट साइड पे आपने लिखना है, ये डेबिट साइड है और ये वाली साइड आपकी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले मटीरियल है जी, मटीरियल 1,20,000 का। उसके बाद वेजिस, ये इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, वो आ गया जी 1,64,400। इसके बाद प्लांट यूज़ हुआ है। इस प्लांट को लिखने के दो तरीके हैं, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से आपने लिखना है। इसके बाद आ गया जी बिजनेस,
चार्जेस। ठीक है जी, बिजनेस चार्जेस हैं हमारे पास 8600 के। इस साइड पे सबसे पहले आप लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें दो चीज़ें आपने लिखनी है। वर्क सर्टिफाइड और दूसरा आपने लिखना है वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है जी, ये दोनों को ऐड करके आपने टोटल कॉलम में लिखना है। मैं यहाँ पे इसको भी वर्क सर्टिफाइड हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसको लिखते हैं। उसके बाद उसने कह दिया जी मटेरियल आपके पास इतने का एंडिंग में रह गया। मटेरियल इन हैंड जो बताया हुआ था वो आपका 10,000, और प्लांट जब हमने परचेज़ किया था, कॉन्ट्रैक्ट पे आया था, तो 20,000 का था। इसमें से लेस आपने कर देनी है डेप्रीसिएशन 10%, तो ये 2,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास इधर आ जाएगा 18,000। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीक़ेकार ये है कि जैसे ही मैंने लिखा है इस तरह आप लिख लें। दूसरा तरीक़ेकार ये है आप सिर्फ इसकी डेप्रीसिएशन को इस साइड पर लिख दें। ठीक है, एक्सपेंडिचर के तौर पे आप ओपनिंग इधर लिखी और एंडिंग लिखी, इस तरह ना लिखें। सिर्फ डेप्रीसिएशन 2000 को इधर लिख लें डेप्रीसिएशन और प्लांट के नाम से, बस। प्लांट ओपनिंग और एंडिंग लिखने की फिर ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड स्टूडेंट्स हमने निकालना है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड है, हमारे पास कीमत नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। इसकी वर्किंग मैं इधर कर देता हूँ, कैसे आपने निकालना है जी। ये देखें कि 2,40,000 उसने कहा कि आपने पे कर दिया, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो जब आपने वर्क सर्टिफाइड निकालना है तो आपने इसको 100/80 कर देना। जब आप इसको 100/80 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। ये आपकी वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट आ जाएगी। अगर उसने 80% का हुआ है तो आप 100/80 कर देंगे। ठीक है, ये आपका वर्क सर्टिफाइड आपके पास आ गया 3 लाख। बाकी जो डिटेल्स थी वो भी हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करेंगे। इस साइड को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है जी 3 लाख, फिर हमारे पास आ गया जी 10,000 और 18,000, तो ये आ गया 3,28,000। इस साइड पे भी आप लिख लेंगे 3,28,000। इसमें से यहाँ पे माइनस करेंगे, प्रॉफिट कैरी डाउन करेंगे, माइनस 1,20,000 माइनस 1,64,400 माइनस 20,000 माइनस 8,600, तो ये आपके पास आता है जी 15,000। ये प्रॉफिट को आपने नेक्स्ट इधर ब्रॉट डाउन करना है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका फार्मूला क्या है मैं इधर लिख देता हूँ, फार्मूला भी ये किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। इसमें आपने सबसे पहले लिखना है जो आपका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने वर्क सर्टिफाइड, सॉरी जी, कैश रिसीव्ड ओवर वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड ओवर वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। ये 2/3 कहाँ से आया, ये स्टूडेंट्स अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हाफ या उससे ज़्यादा कंप्लीट हो गया, सर्टिफाई हो गया, तो इधर 2/3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हाफ या उससे ज़्यादा कंप्लीट हो गया है तो 2/3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखें कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था क्वेश्चन में कि 6 लाख का था, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 3 लाख। इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हाफ सर्टिफाई हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड कर लें, चाहे आप इधर 80% ले लें, वो भी एक ही बात है, मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी कि 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 8,000, जो कि मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और बाकी आपके पास बैलेंस है, टोटल कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ गया जी 7,000। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, और साथ मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। सिंपल इजी चैप्टर है, कोशिश करेंगे इसको फास्टली हम इसको जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं करके, तो आपकी पेपर के लिए इसकी भी तैयारी हो जाए। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।